नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं असम के गुवाहाटी से शिलोंग आईएसबीटी होते हुए त्रिपुरा के अगरतला तक मेरा बस से सफ़र का एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगरतला जाने की मकसद से मैं सुबह के 11 बजे गुवाहाटी आईएसबीटी पर पहुंच गए। आईएसबीटी का फुल फॉर्म इंटर स्टेट बस टर्मिनस है, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर आहुमगांव पर स्थित है। और आज का ये जर्नी में साल 2023 की अप्रैल महीने की 3rd वीक पर कर रहा हूँ। इस गुवाहाटी आईएसबीटी से पूर्वोत्तर राज्य का लगभग सभी शहरों से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से तक बस चलती है और कई तरह की बस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस आईएसबीटी पर यात्रियों के लिए पीने का पानी, शौचालय, एसी रेस्टरूम और कैंटीन का सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा इस आईएसबीटी पर कई तरह की खाने पीने का चीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और थोड़ा बहुत कपड़े भी मिलते हैं। तो इस गुवाहाटी आईएसबीटी से अगरतला के लिए मेरी बस दोपहर के 1 बजे निकलने वाली है। बस के टाइम होने से पहले ही मैं दोपहर का खाना खाने के लिए आईएसबीटी के कैंटीन फर्स्ट फ्लोर पर चले आए। तो ये है मेरा आज दोपहर का खाना, जहां इस प्लेट पर मुझे चावल, मिक्स सब्जी, दाल, आलू फ्राई, पापड़ और एक चटनी मिला। और ये है इस आईएसबीटी का टिकट काउंटर। यहाँ पर शायद हर बस ऑपरेटर का अलग अलग काउंटर है। और ये है मेरा बस, जिसके माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। इस बस का नाम है शेरोवाली, जो गुवाहाटी अगरतला रूट का एक बहुत पुराना ऑपरेटर है। वैसे ये एक प्राइवेट बस ही है जो फिलहाल अंडर एएसटीसी चलती है। एएसटीसी का फुल फॉर्म असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। और ये बस आज इस आईएसबीटी के बे नंबर 4 पर दोपहर के करीब 1 बजे आया है। तो ये है इस बस के केबिन और ये है इस बस के अंदर का हिस्सा, जहां 2x1 पुशबैक सीट दिया गया है। सीट काफी बड़ा है, जहां यात्री काफी अच्छे से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। और ये एक नॉन एसी बस है। वैसे गुवाहाटी से अगरतला के बीच फिलहाल एक भी एसी बस नहीं चलती है। और इस बस के सीट पर वाटर बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, फुट रेस्ट और एक हैंडल दिया गया है। इनके अलावा इस बस पर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, धूप से बचने के लिए हर खिड़कियों पर पर्दा, चार्जिंग पॉइंट, फैन और लगेज वगैरह रखने के लिए ऊपर की ओर काफी बड़ा स्पेस दिया गया है। और हर सीट पर लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। और इस बस पर कुल 32 सीट है। इस बस के इंटीरियर काफी अच्छा है, लेकिन इन सीट पर अगर ऊपर की तरह नीचे की ओर भी कवर लगा होता तो और बेहतर लगता। खैर, इस आईएसबीटी पर कुछ टाइम रुककर दोपहर के करीब 2 बजे हमारे बस पैसेंजर लेकर अपने गंतव्य के ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल सुबह करीब 9 बजे हम अगरतला पहुंच जाएंगे। इस बस के किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। तो फिलहाल हम पहुंच गए खानापारा, जहां लगभग सभी बस आकर कुछ टाइम रुकती है, क्योंकि यहां से भी कुछ पैसेंजर इन बसों में चढ़ते हैं। करीब 1 से 2 मिनट यहां पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। और इस यात्रा के दौरान हम ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए और कुछ जगह पर बांग्लादेश बॉर्डर के करीब से होते हुए गुजरेंगे। गुवाहाटी शहर से निकलने के वक्त इन टर्निंग पर चलते गाड़ियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही चलते चलते हम जुरापाट पर पहुंच गए। जुरापाट का कुछ हिस्से मेघालय में पड़ता है और कुछ हिस्से आसाम में पड़ता है। जुरापाट से ये जो स्ट्रेट रोड गई है, ये नौगांव की ओर गई है। और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके शिलोंग के ओर जा रहे हैं।
ऐसे ही चलते चलते दोपहर के करीब 3 बजे हम मेघालय की एक चेक पोस्ट पर पहुंच गए। उस चेक पोस्ट पर करीब 5 मिनट हमारे बस को रुककर चेकिंग वगैरह करके फिर से छोड़ दिया गया। उस चेक पोस्ट से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारे बस एक फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल लेने के लिए रुका। फ्यूल लेने के बाद फिर से हम अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। फ्यूल लेके कुछ दूर चलने के बाद हमें इस रूट का सबसे पहला टोल गेट मिला। इस टोल गेट पर हमें ज्यादा वक्त नहीं रुकना पड़ा क्योंकि इस बस पर फास्टैग लगा है। बस के स्टाफ के मुताबिक गुवाहाटी से अगरतला के बीच कुल 4 एक्टिव टोल गेट मिलते हैं और ये चारों टोल गेट मेघालय में स्थित है। तो फिलहाल हमने एक को क्रॉस किया, आगे हमें और 3 मिलने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आगे का उन तीनों टोल गेट दिखाने की। फिलहाल हम गुवाहाटी शिलोंग रोड NH6 पर चल रहे हैं। गुवाहाटी से हमारी बस ने बहुत कम पैसेंजर लेकर निकली है, लेकिन शिलोंग ISBT जाने के बाद ये सारे सीट फुल हो जाएगी क्योंकि इस बस के सारे सीट बुक हो जाने की वजह से मुझे इस बस के सबसे पीछे सीट मिला। वैसे इस रूट से होते हुए शिलोंग तक पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन शिलोंग से बदरपुर के ओर इस रूट से करीब 10 साल के बाद जा रहा हूँ। भले ही अब ये रोड 4 लाइन हो गए हैं, पर टर्निंग अभी भी बहुत है और ये टर्निंग ही इस रूट को खूबसूरत और यादगार बनाती है। तो चलिए इस खूबसूरत नज़ारा का आनंद लेते हुए इस बस के किराया से जुड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये है मेरा टिकट जो मैंने गुवाहाटी ISBT की काउंटर नंबर 21 से ये बस निकलने की करीब 30 मिनट पहले लिया। काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट एडवांस बुक कर सकते हो। गुवाहाटी से अगरतला तक इस बस का किराया मेरा 950 रुपया पड़ा और सबसे लास्ट में टिकट लेने की वजह से इस बस का सबसे लास्ट रो की 31 नंबर सीट मुझे मिला। और ऐसे ही चलते चलते शाम के करीब 3:30 बजे हम मेघालय की रिबोई जिले का मुख्यालय नोंगपो पर पहुंच गए। नोंगपो से शिलोंग शहर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। नोंगपो से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारे बस एक छोटा सा मार्केट पर रुका जहां एक साथ काफी सारे फलों की दुकान है और इन दुकान पर अचार भी मिलते हैं। मैंने पहली बार यहाँ पर इतना लंबा तुराई देखा। करीब 1 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर और उस मार्केट से मैंने एक तरबूज को काट के बस के स्टाफ के साथ खाने के लिए ले लिया।
उस मार्केट से निकल के कुछ आगे बढ़ने के बाद हम उमियम फ्लाईओवर पर पहुंच गए। यहाँ से ये जो स्ट्रेट रोड गई है ये बदरपुर के ओर गई है। फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके शिलोंग की ओर जा रहे हैं। शिलोंग आईएसबीटी से पैसेंजर लेके फिर से हम इसी फ्लाईओवर से होते हुए बदरपुर के ओर जाएंगे। फिलहाल हमें इस रोड की राइट साइड पर उमियम लेक दिखाई दे रही है, जिसको बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये लेक हमें आगे भी दिखाई देगा। अगर आप में से कोई पहली बार शिलोंग आते हो तो आपको इस खूबसूरत लेक का नज़ारा नहीं मिस करना चाहिए। ऐसे ही इन खूबसूरत नज़ारा को देखते देखते शाम के करीब 5 बजे हम मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले पर स्थित शिलोंग आईएसबीटी के पास पहुंच गए। यहाँ से ये जो स्ट्रेट रोड गई है ये शिलोंग शहर के ओर गई है। फिलहाल हम यहाँ से लेफ्ट लेके यही पास शिलोंग आईएसबीटी पर जा रहे हैं। यहाँ से शिलोंग शहर करीब 10 किलोमीटर दूर है। ये जो वोल्वो बस इस आईएसबीटी से निकल रहा है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस है, जो यहाँ से ईटानगर के बीच चलती है, और इस शिलोंग आईएसबीटी से सिलीगुड़ी, ईटानगर और दीमापुर जैसे कई शहरों के लिए बस चलती है। तो कुछ इस तरह दिखता है शिलोंग का ये आईएसबीटी, जो एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर काफी बड़ा एरिया लेकर स्थित है। करीब 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम यहाँ से निकल पड़े अपने गंतव्य के ओर। शिलोंग आईएसबीटी से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी पैसेंजर लेकर निकली है, और ये वही रोड है जिस रोड से हम उस फ्लाईओवर से राइट लेके आए थे। आगे हमें वही फ्लाईओवर फिर से मिलेगा। तो ये है वो फ्लाईओवर जहां से अब हम राइट लेके बदरपुर के ओर जाएंगे। और ये 4 लेन रोड यहीं पर खत्म होते हैं। शायद आगे हमें और 4 लेन रोड नहीं मिलेगा। फ्लाईओवर को पार करके करीब 30 मिनट चलने के बाद हमें यहाँ पर इस रूट का दूसरा टोल गेट मिला।
उस टोलगेट को क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे शाम ढल के रात होने लगा और सभी गाड़ियों का लाइट धीरे धीरे जलने लगा। फिलहाल हम शिलोंग बाईपास रोड पर चल रहे हैं। गुवाहाटी से यहाँ तक हमें एक भी जाम पर फंसना नहीं पड़ा। अगर आगे भी हमें कोई जाम ना मिला तो कल सुबह के करीब 8 बजे हम अगरतला पहुँच जाएंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 7 और यहाँ पर हमें एक बाईपास मिला। यहाँ से राइट की ओर गई है शिलोंग के तरफ रोड और फिलहाल हम यहाँ से लेफ्ट लेके जा रहे हैं बदरपुर के ओर। ये गुवाहाटी शिलोंग सिलचर रूट असम के बराक वैली, त्रिपुरा और मिजोरम के रोड कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, गुवाहाटी से लंका, माईबोंग, हारंगाजाऊ होते हुए एक और रूट है जो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, जिसकी पहाड़ी क्षेत्र पर कुछ काम बचा है। खैर उस बाईपास को क्रॉस करने के बाद हम मोरिंगकेनेंग पर पहुंच गए। ये प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। मोरिंगकेनेंग को क्रॉस करने के बाद जिसका हमें डर था वही हुआ, यानी यहाँ पर हम एक जाम पर फंस गए। काफी टाइम इस जाम पर फंसे रहने के बाद धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम उमलोंग पर पहुंच गए। ये एक मार्केट एरिया होने की वजह से यहाँ से सभी गाड़ियों को बहुत धीरे से निकलना पड़ा। उस मार्केट को क्रॉस करके कुछ दूर चलने के बाद हमें यहाँ पर काफी खराब रोड मिला। करीब 30 मिनट में इस खराब रोड को धीरे धीरे पार करने के बाद फिर से हमें अच्छा रोड मिला। अच्छा रोड से होते हुए कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें इस रूट का शायद ये तीसरा टोल गेट मिला। रास्ते के ऊपर इस बोट के मुताबिक फिलहाल हम मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले पर प्रवेश कर रहे हैं। शायद केबिन पर बैठने की वजह से असम से मेघालय घुसने के बाद पहले जैसे ठंड का एहसास इस बार अभी तक मुझे नहीं हुआ। ईस्ट जयंतिया हिल्स पर प्रवेश करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमारे पास रात के करीब 9 बजे लडरम्बाई की इस हिल व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए रुका, जहां रोटी, चावल और पराठा वगैरह के अलावा कई किस्मों के मिठाई मिलते हैं। इनके अलावा इस होटल के सामने हमें कुछ फलों का दुकान भी मिला और ये है यहाँ का मेनू। और ये है मेरा आज रात का खाना। मेरे इस प्लेट पर है चावल, मिक्स सब्जी और शायद ये पापड़ की सब्जी, आलू फ्राई और इस अलग कटोरी पर है परवल फ्राई। चटनी और दूसरे सब्जी डालने के लिए मैंने मना किया था। ऐसे सफर के दौरान मैं हमेशा हल्का खाना पसंद करता हूँ और यहाँ पर मैंने बास के स्टाफ के साथ ही बैठकर खाना खाया। बास के स्टाफ ने यहाँ पर रोटी खाया ताकि उन्हें नींद कम आए। इस होटल के आसपास और भी कुछ होटल और सामने एक फ्यूल स्टेशन भी दिखाई दे रहे हैं। खैर इस हिल व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट पर यात्रियों के लिए काफी साफ सुथरा शौचालय की व्यवस्था है और इस होटल का खाना भी अच्छा है। लगभग सभी सब्जी मुझे गरम मिला और शायद हमारे बास ही यहाँ पर आज रात को सबसे पहले रुका, क्योंकि गुवाहाटी से आने वाले एक भी बास को मैंने रास्ते में नहीं देखा और बदरपुर के तरफ से भी आने वाले बास को मैंने अभी तक नहीं देखा। करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। और अब हमें बदरपुर की तरफ से आते हुए बासें मिलना शुरू हुआ।
और अब हम पहुंचे हैं मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले का मुख्यालय क्लेरियट पर। क्लेरियट को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें एक ट्रैक की लाइन मिला। ये जो बस ने हमें अभी ओवरटेक किया, ये भी अगरतला की ओर जा रही है। फिलहाल गुवाहाटी और अगरतला के बीच 3 अलग अलग ऑपरेटर की बस चलती है। एक तो है ये शेरोवाली, दूसरी है ये जो हमारे आगे चल रही है रायन, और तीसरा है सीमा। नेटवर्क की बस शायद अब इस रूट पर नहीं चलती है। खैर ऐसे ही चलते चलते रात के करीब 11:30 बजे हमें इस रूट का शायद ये आखिरी टूल गेट मिला। टूल गेट को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा मार्केट मिला। उस मार्केट को क्रॉस करने के बाद हमें इस रूट का एक खतरनाक पॉइंट और सोनापुर का ये फेमस सुरंग मिला। पिछले साल भी इस सुरंग के पास लैंडस्लाइड के वजह से काफी लंबे समय तक लोगों को लाइन पर रुकना पड़ा, और ज्यादातर ऐसे लैंडस्लाइड का समस्या बरसात के मौसम में होता है। वैसे तो लगभग पूरे साल ही इधर थोड़ा बहुत बारिश गिरते रहते हैं, लेकिन जून से सितंबर महीने तक यहाँ पर बारिश का असर ज्यादा रहता है, और ये एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ से सभी गाड़ी बहुत धीरे से गुजरती है। उस सुरंग को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें एक बहुत पुराना मंदिर मिला। इस मंदिर पर बहुत पहले से लगभग सभी गाड़ी रुक के जिसको जो देना है दे के प्रसाद लेके जाती है। मुझे भी बस के स्टाफ ने लाके प्रसाद दिया और इस मंदिर को क्रॉस करने के बाद में कुछ देर सो गया। करीब 2 घंटा सोने के बाद फिर से मैं केबिन पर आके देखा। रात के करीब 2 बजे हम मेघालय से निकल के असम के कछार जिले पर स्थित कालाइन पर पहुंच गए। कालाइन को क्रॉस करके करीब 30 मिनट चलने के बाद हम बदरपुर पर पहुंच गए। बदरपुर से अगरतला की दूरी करीब 250 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 7 घंटा लगेगा।
बदरपुर से निकल के कुछ दूर चलने के बाद हमें फिर से एक टूल गेट मिला, लेकिन फिलहाल ये टूल गेट चालू नहीं है। उस टूल गेट को क्रॉस करके करीमगंज की बाईपास होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। करीमगंज की बाईपास को क्रॉस करके कुछ दूर चलने के बाद हम नीलाम बाजार पर पहुंच गए। और अब टाइम हो रहा है रात के 3 और यहाँ पर मेरा चल रहा है केबिन राइड। नीलाम बाजार को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हम करीमगंज जिले के अंतर्गत स्थित पथरकंदी पर पहुंच गए। पथरकंदी को क्रॉस करके करीब 40 मिनट चलने के बाद सुबह के 4 बजे हम असम त्रिपुरा बॉर्डर चुराईबाड़ी पर पहुंच गए। चुराईबाड़ी बॉर्डर को हमारी बस ने बहुत धीरे से क्रॉस किया। बॉर्डर को क्रॉस करके असम से त्रिपुरा में प्रवेश करने के बाद फिर से हमारी बस ने अपना स्पीड पकड़ा और धीरे धीरे यहाँ से रात ढल के सुबह होने लगा और हम धर्मनगर बाईपास बागबासा होते हुए सुबह के करीब 4:30 बजे पानीसागर पर पहुंच गए। पानीसागर को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद करीब 5 बजे हम कुमारघाट पर पहुंच गए। कुमारघाट पर एक छोटा सा चाय के दुकान के सामने हमारा बस रुका। यहाँ टॉयलेट वगैरह करके हम फ्रेश हो गए। तो चलिए अब इस बस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अशोक लेलैंड की BS4 1611 वाइकिंग चेसिस पर पंजाब के जलंधर पर स्थित सुटलेज मोटर्स ने इस बस का बॉडी बनाया। शेरोवाली के बस त्रिपुरा के बाहर गुवाहाटी अगरतला रूट के अलावा दूसरे रूट पर चलते हुए मैंने नहीं देखा। वैसे इस शेरोवाली ऑपरेटर के पास कई बसें हैं जो अगरतला ISBT पर हमें देखने को मिल सकते हैं। करीब 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। कुमारघाट से निकल के कुछ दूर चलने के बाद हम मोनू पर पहुंच गए और ये वीडियो उतना लंबा ना हो इसलिए मैंने बीच बीच पे काफी सारे जगह को स्किप किया। फिर भी ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। फिलहाल हम मोनू को पार करके लोंगतराई पहाड़ पर चल रहे हैं। इस बस पर जब पैसेंजर कम रहते हैं तब इस बस के पीछे की सीट पर झटके का महसूस होता है, लेकिन जब ये बस पैसेंजरों से भरा रहते हैं तब उतना झटके का महसूस नहीं होता है। शायद इस बस पर एयर सस्पेंशन नहीं है।
लोंगतराई को क्रॉस करने के बाद हम त्रिपुरा के ढलाई जिले के अंतर्गत स्थित आमबासा पर पहुंच गए। आमबासा को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हम त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध पहाड़ आठारामुरा पर पहुंच गए। ये एक काफी बड़ा पहाड़ है जहां काफी सारे ढलान, चढ़ाई और टर्निंग है। तो चलिए इस पहाड़ के बीच से होते हुए जाते जाते इन खूबसूरत नजारा का आनंद लेते हुए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे बाय रोड के अलावा ट्रेन और फ्लाइट से भी आप लोग गुवाहाटी और अगरतला के बीच सफर कर सकते हो, लेकिन इस रूट पर बहुत लिमिटेड ट्रेन चलती है। ज्यादातर ट्रेन हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन चलती है, इसीलिए अक्सर लोग बस से यात्रा करते हैं। हाँ, अगरतला और सिलचर के सारे ट्रेन बदरपुर होके चलने की वजह से बदरपुर और गुवाहाटी के बीच चलने वाले ट्रेन का संख्या काफी ज्यादा है और ब्रॉडगेज लाइन चालू होने के बाद से इस रूट पर बस के मुकाबले ट्रेन का सफर ज्यादा आरामदायक होता है। लेकिन शिलोंग के ज्यादातर लोग फिर से गुवाहाटी जाके ट्रेन पकड़ने से बेहतर डायरेक्ट बस से आना पसंद करते हैं और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है या कोई इमरजेंसी में है वो तो फ्लाइट से चले जाते हैं। खैर, आठारामुरा को क्रॉस करने के बाद हम तेलियामुरा पर पहुंच गए। तेलियामुरा को क्रॉस करने के बाद फिर से हमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र मिला। अब हम बहुत जल्द अगरतला पहुंचने वाले हैं। गुवाहाटी से अगरतला तक इस सफर पर ज्यादातर वक्त बस के स्टाफ के साथ बिताने के बाद मुझे एक बात का एहसास हो गया कि ऐसे रूट पर 30 से 40 पैसेंजर को अपने साथ लेकर गाड़ी चलाना उतना आसान बात नहीं। वैसे तो लगभग हर ऐसे बस पर 2 चालक और 1 कंडक्टर रहते हैं, इसीलिए बीच बीच पे उन्हें सोने का मौका भी मिलता है। फिर भी कोई जितना भी सो जाए, रात के करीब 2 बजे के बाद उनको थोड़ा नींद आते ही है। ऐसे में उनको बीच बीच पे पानी से मुंह धोना पड़ता है और वो अपने मर्जी से बीच बीच पे गाड़ी रुक के चाय भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होते हैं, जहाँ उन्हें अपने मंजिल पर टाइम पे पहुँचना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अक्सर उन्हें मिनटों में नहीं सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है और ऐसे रूट पर उनकी एक छोटी गलती बहुत बड़ा हादसा का अंजाम बन सकता है। वैसे हिमाचल प्रदेश पर इससे भी खतरनाक सड़कों पर बस चलती है, जो आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। खैर, अब सुबह के हो रहा है 9 और हम प्रवेश कर रहे हैं त्रिपुरा के राजधानी अगरतला। असम हो या मेघालय या त्रिपुरा, इन तीनों स्टेट का रोड की कंडीशन देखकर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में 4 लेन रोड की कमी है, फिर भी पहले के मुकाबले बेहतर है। गुवाहाटी से अगरतला के बीच करीब 540 किलोमीटर दूरी को करीब 19 घंटे में कवर करके हम अगरतला पर पहुंचे हैं।
और यह है अगरतला की चंद्रपुर आईएसबीटी, जो अगरतला रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहीं पर खत्म होते हैं मेरा ये सफर, और ये बस हमें यहाँ छोड़कर शायद अपने पार्किंग की ओर जा रही है। तो कुछ इस तरह दिखता है अगरतला का ये आईएसबीटी। और ये है शेरोवाली की गैंग, जिसकी बात मैंने कुमारघाट में किया था। बात करूं अगर मेरा जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जहां सबसे पहले बस ने हमें रास्ते में कोई धोखा नहीं दिया और हम उतना लेट भी नहीं हुए। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।